गाइस मिसेस वारियर्स में स्वागत करते हैं। 17 पीपीसी प्रीलिम्स ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए बड़े डिमांड आ रहे थे और मैं इस पे काम करके इंपॉर्टेंट टॉपिक 69 के अकॉर्डिंग बदलते पैटर्न जो 68 से चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स को मैं आइडेंटिफाई करके लाया हूँ। ऐसे में भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक अपने साथ रख सकते हैं और उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप भी अपने टॉपिक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके रास्ते को आसान बनाने के लिए मैं खुद से इस टॉपिक को सारा एनालिसिस करके आइडेंटिफाई किया, जिसमें कि टोटल ज्योग्राफी के लगभग आपके 60 चैप्टर्स होंगे, जिसमें कि मैं 24 चैप्टर बताऊंगा। 24 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और मैं आपको कैसे हेल्प करूंगा इसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि मैं आज से ही एक चैप्टर ऑलरेडी ज्योग्राफी का करा चुका हूं। इंडियन ज्योग्राफी पहले कंप्लीट कराऊंगा, फिर वर्ल्ड, और आज से लगातार आपके ज्योग्राफी के आपके वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे। तुरंत इस वीडियो के बाद से आधे घंटे के अंदर में आपको एक नई वीडियोस देखने को मिलेगी, या फिर हो सकता है 10 मिनट बाद ही देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आप क्लाइमेट करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, इंडस्ट्री करेंगे, उसके बाद से जो भी टॉपिक्स होगा सारे हम लोग बारी बारी से करेंगे। इसमें आपके हमने टॉपिक लिखा है, चैप्टर्स के साथ टॉपिक लिखा है, इसीलिए हो सकता है आपको ज़्यादा दिखे, लेकिन ये टॉपिक पे आपको फोकस करना पड़ेगा। और मैं बताते चलूँगा किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और ये भी बताते चलूँगा कि कौन से रिसोर्सेज आपको फॉलो करना चाहिए और कौन से रिसोर्सेज में ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके पुराने लोग अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिएगा। बाकी सारा स्ट्रेटजी अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने नहीं देखा है तो हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर जो भी देखना है साइंस वगैरह सारा मैं ऑलरेडी बिहार स्पेशल करा चुका हूँ, देख सकते हैं। बस इकोनॉमिक्स बाकी है, इसके बाद उसी का नंबर है। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस बात पर डिस्कस करते हैं कितने ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सारे लोग कहेंगे 12-14, लेकिन मैं कहूँगा कि लगभग 20 सवाल पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से। कैसे? बहुत सारे लोग सेंसस को हटा देते हैं, जनगणना 2011 को हटा देते हैं, जहाँ से 4-5 सवाल निश्चित रूप से आते हैं। उसके बाद से फॉरेस्ट रिपोर्ट पूछेगा, मिसलेनियस में डाल देंगे, वो भी सारे ज्योग्राफी के सेक्शन है। तो अगर वो सब कैलकुलेट करिएगा, लगभग 20 सवाल आपके ज्योग्राफी के पूछे जाते हैं और वेटेज लगातार ज्योग्राफी के बढ़ रहा है। अब इसमें टोटल ज्योग्राफी को मैं कई लोग कई तरह से डिवाइड करते हैं, लेकिन मात्र मैं इसको 2 रूपों में मैं डिवाइड करता हूँ। एक आपका होता है इंडियन ज्योग्राफी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर 20 सवाल पूछे जाएंगे आपके, तो 20 क्वेश्चंस में से आपके मान के चलिए कि 12 से 14 सवाल इंडियन ज्योग्राफी से रहेंगे। बाकी 5-6 सवाल जो बच गए किससे रहेंगे? वर्ल्ड, और इसी में फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी आ जाएगा, इससे रहेंगे। तो मैं ज़्यादा इसको लेंदी ना बनाते हुए सिंपल से डिवाइड किया हूँ कि एक भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी, और दूसरा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर कह सकते हैं भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी इसी में आ जाएगा, और मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी इसी में आ जाएगा। 2 सेक्शन में मैंने डिवाइड किया। लास्ट में हम बुक रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। अब टॉपिक्स को आपको बता रहा हूँ कि टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी की बात की जाए तो इंडियन ज्योग्राफी में भारत का सामान्य परिचय ऑलरेडी मैं इसको करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये चैप्टर बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया हो चुका है, जिसमें कि हम भारत के अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार यानी कि लॉटिट्यूडनल एक्सटेंशन, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, इंडियाज एरिया, लैंड बॉर्डर, सारे ये चीज़, कोस्टल बॉर्डर, ये सब हम लोग ने देखा है। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमने करा भी दिया है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ सवाल बनते हैं, और कोशिश करूँगा जो भी आगे के वीडियोस आएंगे उसमें मैं इंग्लिश वर्ड भी यूज़ करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, भारत के भौतिक प्रदेश, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी बड़ा है, तो इसको मैं लास्ट में कवर कराऊंगा, क्योंकि हो सकता है 2 सेक्शन इसमें लग जाए, 2 क्लास लग जाए, जिसमें हिमालय वगैरह को ऐसे करा देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसे पढ़ा जा सकता है। जिसमें हिमालय आएगा, उसके बाद से आपको प्लेन्स आते हैं, मैदान आते हैं, उसके बाद से कोस्टल एरियाज, कोरोमंडल, मालाबार, आप ये सब पढ़ते होंगे, आइलैंड्स वगैरह हो गए, अंडमान निकोबार, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटो, सब इसी में आते हैं। ठीक है, तो भारत के भौतिक प्रदेश, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया इसी के अंतर्गत आता है। अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम, इसमें क्या क्या आता है समझिएगा। एक तो रिवर आ जाएगा इसी के अंतर्गत, और रिवर के बाद से आपको नदियों के किनारे जो स्थित शहर है वो आ जाएंगे, झील, लेक्स आ जाएंगे, जलप्रपात, वाटरफॉल्स आ जाएंगे। इसी में बांध, डैम्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी बहुउद्देशीय परियोजना, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। खूब सवाल जैसे पूछ देगा भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, मतलब इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, किस राज्य में है, या फिर रिवर से उसके ट्रिब्यूटरी पूछी जा सकती है। तो ऐसे लगातार सवाल आपके बनते हैं। अगले चलते हैं अगले टॉपिक्स पे कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और डिटेल में बताते, लेकिन वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, टॉपिक से भी ज़्यादा है। आपके टोटल 60 चैप्टर ज्योग्राफी में होते हैं, जिसमें मैंने 24 आइडेंटिफाई किया है। भारत की मिट्टियाँ, इंडियन सॉइल, भारतीय जलवायु, क्लाइमेटोलॉजी ऑफ इंडिया। उसके बाद से जैसे पूछा जाएगा कि सर्दियों में भारत में वर्षा कब होती है, या फिर पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी। इस तरह से भारत में एग्रीकल्चर, आपके प्रोडक्शन से खूब सवाल पूछे जाएंगे। पूछ देगा कि आपके जूट के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है, या फिर भारत में सबसे अधिक जब कपास कहाँ होता है, मूंगफली कहाँ होता है। प्रोडक्शन से सवाल, एग्रीकल्चर से निश्चित रूप से 1-2 आपको देखने को मिलते हैं। अगर आगे थोड़ा सा चलते हैं तो भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, तो पूछ देगा कि सागवान जो होते
होते हैं उसके लिए क्या आपको कंडीशन चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, क्या चाहिए, या फिर पूछ देगा कि आपके चंदन जो होता है किस तरह की आपको वेजिटेशन सिस्टम में आता है। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। या फिर उसका एरिया पूछ देगा किस एरिया में पाए जाते हैं, तो मैप पे क्लियर नहीं रहेगा तो आप नहीं बता सकते हैं इसको। खनिज संसाधन हो गया, जैसे मिनरल्स ओर्स पूछ देगा कि जैसे कि पूछेगा कि आपसे कि किरीबुरु किसके लिए फेमस है, या फिर पूछेगा आपके कोडरमा किसके लिए फेमस है, या फिर पूछेगा कि लौह अयस्क के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पे कौन से है, वर्ल्ड में पहले स्थान पे भारत में सबसे अधिक सोना कहाँ होता है, कुलगड्डी की खान किसके लिए फेमस है, पाना सतना किसके लिए फेमस है। इस तरह से सवाल आपके लगातार, या फिर आपके आयरन्स के टाइप पूछ सकता है, कोयला के टाइप्स पूछ सकता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट्स, इस तरह के सवाल यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगले चैप्टर से भारत में इंडस्ट्री उद्योग से सवाल पूछे जाते हैं कि भारत के पहले जो सूती वस्त्र उद्योग कहाँ बना था, या फिर आपके जूट मिल भारत में कहाँ बनी थी, या फिर इस तरह के आपको नालको, बालको, हिंडालको ये सब क्या है, ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, भारत में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया, इसमें आपको पूछे जा सकते हैं कि जैसे रेलवेज़ के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है कि रेल कहाँ से कहाँ तक चली, कौन सा चली, आजकल ब्रॉडगेज वगैरह के बारे में पूछा जा रहा है। इसके अलावा आपको वाटरवेज में पूछा जाता है कि NH आपके वाटरवेज जो है कह सकते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पूछा जाता है। वाटरवेज में क्या पूछा जाता है, वाटरवेज में आप पूछा जाएगा कि आपके नेशनल वाटरवेज NW1 कहाँ से कहाँ जोड़ती है, कितनी लंबाई है, किस नदी में है, इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसी में बंदरगाह आपको आ जाएगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा कांडला बंदरगाह कहाँ है, इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। भारत की जनजातीय ट्राइब्स पूछा जा सकता है कि संथाल कहाँ पाया जाता है, बिरहोर कहाँ की जनजाति है, कौन सी फेस्टिवल मनाते हैं, कौन सी बहुपति विवाह करते हैं, ऐसे सवाल आएगा। भारत और बिहार की जनगणना 2011। ये जितने टॉपिक्स आपको 12 दिख रहे हैं ना, 12 टॉपिक्स पे मेरा वीडियोस बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। और एक वीडियोस ऑलरेडी आ चुका है, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, नहीं तो लिंक कर दे रहा हूँ इसी वीडियो में, हम आपको पिन में कमेंट में लिंक कर दे रहा हूँ, उसका वीडियो पिन कर दे रहा हूँ। ठीक है, और आज से ज्योग्राफी के निरंतर आपको वीडियोस आएंगे, तो जो लोग भी नए होंगे जुड़ जाइएगा चैनल से। आगे चलते हैं, वो तो सारे रहे आपकी इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आते हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में सवाल पूछा जाता है आपको ब्रह्मांड, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम से। आपको 69 में भी सोलर सिस्टम से सवाल पूछा गया है। फुबोस, डिमोस क्या है, या फिर पल्सर क्या है, इस तरह से सवाल 69 में पूछे गए थे। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे ठंडा कौन सा है, पृथ्वी के रोटेशन ऑफ अर्थ आता है, जिसमें पूछता मोशन ऑफ अर्थ आता है, जिसमें पूछा दिन रात किसके कारण होते हैं, रिवोल्यूशन के कारण, के रोटेशन के कारण, मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं, अक्षांश देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यहाँ से पूछा जाता है सवाल कि भारत की समय ग्रीनविच के समय से कितना आगे है, ये से सवाल पूछे जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यहाँ से पूछा जाता है कि आपको नीफे कहाँ पाया जाता है, पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है नीचे का, जिसको क्रस्ट कहा जाता है, मेंटल कहा जाता है, उसके बारे में आपसे पूछा। रॉक्स के बारे में पूछता है कि औसादी चट्टान क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, कौन सा टाइप्स है, किस में कौन फॉर्मेशन होता है, इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। क्योंकि स्पेशली मैं टीचर जो हूँ ज्योग्राफी और साइंस का ही हूँ, लेकिन आपकी हिस्ट्री भी पढ़ा लेता हूँ, तो इसीलिए आपके सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, अर्थक्वेक्स हो गया, सुनामी हो गया, वॉल्केनिक्स पूछा जाएगा कौन सा क्या है आपकी डॉर्मेंट वॉल्केनिक्स कौन सी है, कौन सी इस तरह से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। कहाँ की ज्वालामुखी है। एक आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट वाला है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और हिंदी में कहते हैं इंग्लिश में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। दो यहाँ टॉपिक आता है, इसका हिंदी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला टॉपिक क्या होगा, अगला टॉपिक सीधे आता है जलमंडल में, यानी कि हाइड्रोस्फीयर। इसमें महासागर, ओशियन पढ़ेंगे। ओशियन के बाद यहाँ रिवर्स भी आएगा, झील आएगा, नदियों के किनारे स्थित शहर, ये वर्ल्ड के हो गए। ठीक है, कि पेरिस जो है किस नदी किनारे स्थित है, टाइबर नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बीपीएससी का टॉपिक है आइलैंड्स। आइलैंड से खूब सवाल पूछा जाता है। बोलेगा कि विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड्स कौन है, बोर्नियो कहाँ है, या फिर पूछा जा सकता है कि जापान का जो सबसे बड़ा, जापान का जो कैपिटल है वो जो टोक्यो हो, किस आइलैंड्स पे है। जापान के जो आइलैंड्स है उसका आपको नॉर्थ टू साउथ आपको सजाने के लिए पूछ देता है कि होकोडो, हेंसु, शिकोकू, क्यूशू, ऐसे सवाल लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, या फिर किस महासागर में, किस ओशियन में, महासागरीय तरंग एवं धाराएं पूछा जाता है। ओशियन करंट पूछा जाता है कि लेब्राडोर ठंडा है, गर्म है, किस महासागर में है। एक सैलिनिटी पूछा जाता है कि लवणता, कि किस समुद्र में, वान झील में कितनी लवणता, मृत सागर में कितनी लवणता, दुनिया में सबसे अधिक सैलिनिटी कहाँ है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, तो ये सारे आप टॉपिक्स थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सब पे मैं वीडियोस लाऊंगा। अगला यहाँ से सवाल आता है कि वायुमंडल संगठन एवं संरचना, एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। यहाँ से सवाल वही पूछा जाता है कि जैसे कि स्ट्रेटोस्फेयर, टोपोस्फेयर, इस तरह से सवाल। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन, ग्रीन हाउस किसके लिए जिम्मेदार, कौन कौन सी गैस जिम्मेदार, इस तरह के। डेजर्ट पूछा जाएगा, मरुस्थल, घास के मैदान पूछा जा सकता है। इसके प्रेरी क्या है,
उष्णकटिबंधीय घास का मैदान ये कैसा है, कहाँ पर स्थित है। पर्वत हो गया, माउंटेन्स के बारे में पूछा जाएगा सवाल कि एशिया का सबसे ऊंचा माउंटेन्स कौन सा है, दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन्स एंडीज हो गया, रॉकीज हो गया, इसके बारे में सवाल पूछा जाएगा। पठार प्लेटोज के बारे में भी सवाल पूछा जाता है, पामीर पठार इत्यादि के बारे में। विश्व की खनिज संसाधन वर्ल्ड जो मिनरल्स ओर्स है वहाँ से भी पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि दुनिया में आपके सोना के उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा है, दुनिया हो जाएगी वर्ल्ड में, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर्स, गोल्ड, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और एग्रीकल्चर मैंने वर्ल्ड में इसलिए नहीं लिया क्योंकि एग्रीकल्चर जब वहाँ करेंगे ना इंडिया वाला, उसी में वर्ल्ड का देख लेंगे कि वर्ल्ड में किस किस के प्रोडक्शन में कौन नंबर 1 पे है, वहीं पूछा जाता है। उसमें आपके ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति वगैरह सब देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं तो इंडस्ट्री जो वर्ल्ड का है वहाँ से ही पूछा जाएगा कि वर्ल्ड की किस इंडस्ट्री में कौन सा चीज़ें मशहूर है आपकी, जैसे कि रॉटरडम किसके लिए फेमस है, या फिर आपको पूछेगा कि हैमिल्टन किसके लिए फेमस है, या फिर लंकाशायर किसके लिए फेमस है, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। वर्ल्ड जो ट्राइब्स है, पिग्मी जनजाति कहाँ रहती है, कौन इग्लू नामक घर में रहता है, बर्फ़ का घर कौन सा बनाता है, ऐसे सवाल अफ्रीका की जनजाति से जैसे सवाल पूछे, एमू से पूछा जा सकता है, मिस्मी, इस तरह की जनजातियाँ वहाँ सवाल आपके बनते हैं। मिला के 12 और 12 24 चैप्टर हो गए। अब हम बात करते हैं इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए। आपके पास एक पॉलिटिकल मैप होना चाहिए इंडिया का, एक बिहार का पॉलिटिकल मैप होना चाहिए, एक वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप। अगर ज्योग्राफिकल मैप में नहीं भी रहता है तो एटलस रखिएगा तो काम चल जाएगा। बस कम से कम अपने रूम में पॉलिटिकल मैप रखिएगा और लगातार आपको इसको देखते रहना है कि आपकी जो है मैप से भी सवाल आते हैं कि जो ब्लैक सी है इससे कौन सा बाउंड्री शेयर करता है, कौन सा ओशियन कहाँ से है, किधर कौन सा है, तो ये आपको मार्क करके रखना है रूम में, वो ज़्यादा फायदा करता है। आपके पास एक एटलस भी होना चाहिए, ठीक है। बुक और रिसोर्सेज पे बात करते हैं तो बुक्स एंड रिसोर्सेज देखा जाए तो सबसे बढ़िया किताब हमको इसके लिए लगता है आज तक एनसीईआरटी के बाद से कि भूगोल एक समग्र अध्ययन, महेश कुमार बंडवाल की किताब है। अब ये नहीं कि एनसीईआरटी वाला ले लें, एनसीईआरटी सार संग्रह, वो नहीं, वो अलग किताब है। मैं फोटो दिखा दे रहा हूँ उसका। ज्योग्राफी ए कंप्रेहेंसिव स्टडी ये करके आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। और ये बुक जो है यूपीएससी स्तर का है, लेकिन डरने की बात नहीं है। अगर चाहिएगा तो इस किताब को 15 दिन में आप समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने, जो चैप्टर्स मैंने बताए यहाँ से उसी को खोज के पढ़ लेना है। और मैं उसी का वीडियोस अपलोड करूँगा अपने चैनल पर। आपको उसी से रिलेटेड आपको क्या करना है कि उसी से रिलेटेड आपको जाके जब मैं अपना चैप्टर यहाँ मानिए कि जलवायु पढ़ा लिया, जलवायु जाकर वहाँ से पढ़ लीजिएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। लूसेंट से जैसे कि आपका पेज है ना, जैसे कि 1-1.5 पेज में सारा चैप्टर दिया हुआ है, 1 पेज में 2 पेज में 1.5 चैप्टर में। महेश कुमार में भी कोई बड़ा चैप्टर्स नहीं है, मोटा बुक दिखेगा क्योंकि टॉपिक्स 65-66 उसमें दे रखा है, इसलिए मोटा है। लेकिन वो 1 या 1.5-2 पेज में आपके एक टॉपिक्स है। तो लूसेंट में जितना देर में करिएगा ना, आप चाहिएगा तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा फैक्ट दिया है उसमें भी, फैक्चुअल बुक ही है वो। और वो पीसीएस का छोड़िए, पीसीएस यूपीएससी हर जगह काम आता है, ठीक है। या फिर अगर आपको लूसेंट फॉलो करना है तो लूसेंट फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हम आपको कहेंगे कि समग्र अध्ययन जो महेश कुमार बंडवाल की, आराम से आप खत्म कर सकते हैं इसको 15 दिन में, 20 दिन में, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। क्यों खत्म हो जाएगा जल्दी? क्योंकि मैं वीडियोस डालूंगा तो वीडियोस को देखिएगा एक बार, उसको पढ़ लीजिएगा उसी टॉपिक को, ठीक है। इसके बाद घटना चक्र पूर्वावलोकन अगर लगाते आए हैं तो उसको लगाइएगा, नहीं तो अगर नहीं लगाए हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए जीएस पॉइंटर ले लीजिए 2024 के घटना चक्र का, आपका काम हो जाएगा। अब मेरा वीडियोज़ के बारे में बात कर लेते हैं। मेरा वीडियोज़ है इंडियन ज्योग्राफी भी शुरू होगा, सामान्य परिचय हो चुका है, और आज क्लाइमेट का वीडियो अभी आएगा। और लगातार आपके वीडियोज़ मिलेंगे। जो टॉपिक पढ़ाऊँगा इस बुक से आपको स्टडी कर लेना है, उसी से रिलेटेड मेरा टॉपिक्स रहता है, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। लिंक आपको मैं दे दे रहा हूँ पिन कमेंट बॉक्स में, वहाँ से एक वीडियोस मेरा ज्योग्राफी का देख सकते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट आपका बिहार ज्योग्राफी भी मैं खत्म कर चुका हूँ। मिलेंगे अगले सेशन में। आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे रहा हूँ, ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सेशन देखने के लिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद। इस बुक को दिखाना मैं भूल गया, तो चलिए अलग से मैं वीडियो इसमें ऐड करते रहा हूँ। अब ज्योग्राफी की किताब यही है, महेश कुमार बंडवाल का समग्र अध्ययन, ये वाला है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। जीएस पॉइंटर ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, मांग सकते हैं, मार्केट में ऑनलाइनर है। तो ये हिंदी में है, इंग्लिश में आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। इंग्लिश में ये किताब है, ठीक है, समग्र अध्ययन वाला। ये नहीं कि अब क्या चक्कर में पड़ जाएँ, किसके अब चक्कर में पड़ जाए एनसीईआरटी सार संग्रह में। बार बार कह रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह नहीं है, कॉस्मोस पब्लिकेशन का ये इस तरह का किताब है, एक समग्र अध्ययन करके आएगा। इसमें इंडिया वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी दे रखा है। तो ये आपका किताब है, देख सकते हैं, इसको आप मंगा भी सकते हैं।